मैं रितेश पांडे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान हेल्थ टाइम्स। आज हम जानेंगे डॉक्टर रितेश सोनी से कि गर्मी के मौसम में कैसे रखें खुद को सुरक्षित और क्या बरतें सावधानियां। डॉक्टर रितेश सोनी, वर्किंग एज ए इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर इन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बलिया। जो आपका ये सवाल था उसमें मेरा अगर कॉन्सेप्ट लेंगे तो क्या है कि जो अभी जो टेम्परेचर बढ़ रही है, जो मौसम जो देख रहे हैं, मौसम विभाग की तरफ से भी कई अलर्ट्स जारी हो रहे हैं, तो उस इंक्रीज टेम्परेचर में एक कॉमन जो आदमी है उसको कुछ प्रिकॉशंस लेनी पड़ेगी ताकि उससे कुछ बड़ा अगर उसको शारीरिक रूप से कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। जिसमें आप बेसिकली देखेंगे तो टेम्परेचर जो रेज्ड हो रही है, तो उस टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए अपना बॉडी कुछ मेटाबॉलिज्म करता है, जिसमें आपको स्वेटिंग होती है, पसीने होते हैं। तो थोड़ा सा रेगुलेट करने के लिए टेम्परेचर को शरीर अपने तरफ से काम करता है। अब क्या है कि जब पानी का लॉस होता है तो शरीर में कई तरह की समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। तो हम लोगों का बेसिक कॉन्सेप्ट ये रखना चाहिए, सबसे पहला हाइड्रेशन। हाइड्रेशन मतलब पानी जितना भरपूर मात्रा में पिए। अगर आपको लगता है कि पसीने ज़्यादा हुए हैं, थोड़ा सा ओआरएस का घोल भी हर जगह अवेलेबल है। सरकार आज की डेट में हर जगह डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से लेके कई जगहों पे एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। और कुछ लोग हैं जो दिन भर काम करते हैं, जैसे कि बाहर कई लोग ठेले लगाते हैं या फिर कोई घर बिल्डिंग बन रहा है, तो उसमें एक चीज़ और ध्यान रखना है कि पीक आवर्स क्या है। हमारे जो टेम्परेचर जो सबसे रेज्ड रहते हैं वो 12 से 4 के बीच में 3.5 तक रहते हैं। तो उस आवर्स में हम लोग को थोड़ा रेस्ट मिल जाए या फिर शेड के अंदर ही काम करें, तो एटलीस्ट जो टेम्परेचर से नुकसान होना चाहिए उससे 2-4 डिग्री तो कम ही रहता है। तो उससे एक पहला चीज़ ये हो जाएगा जो वर्किंग क्लास के लोग हैं। दूसरा चीज़ ये है कि हाइड्रेशन। तीसरा चीज़ ये है कि अगर इन केस किस तरह की कोई समस्या होती है, जैसे मान लीजिए थोड़ी सी चक्कर जैसी आने लगी या फिर कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो तुरंत कहीं भी हो आप थोड़े कूलर प्लेस पे चले जाइए, जहाँ टेम्परेचर आप देखेंगे कि अगर आप धूप में काम कर रहे हैं या फिर धूप में नहीं भी काम कर रहे हैं तो ऐसे जगह पर जाइए जहाँ का थोड़ा सा टेम्परेचर कम आपको नज़र आ रहा है। रहा सवाल पानी का, तो जहाँ भी आप काम कर रहे हैं तो कॉन्सेप्ट रखिए कि पानी का बोतल हमेशा एक कूलर प्लेस में हल्के ठंडे जगह पे उसको रखे रहिए व्यवस्थित रूप में। हर इंटरवल पे, जैसे कि आधे घंटे के गैप पे, 1 घंटे काम करने के गैप पे उसको थोड़े थोड़े फ्रीक्वेंट वे में आप लेते जाएंगे तो कभी भी आपको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। रहा सवाल हीट का, तो हीट से बॉडी पे बहुत सारे इम्पैक्ट पड़ते हैं। जैसे जो इनिशियल होता है वो हीट रैसेस के फॉर्म में होते हैं। अगर ज़्यादा देर आप धूप में काम कर लेंगे तो थोड़े से एलर्जिकल रिएक्शंस होते हैं, रेडनेस होती है। उससे बचाव करने के लिए आपको वही करना पड़ेगा। अगर नॉर्मल घरेलू लोग हैं तो अपना हल्का पाउडर नाइसिल वैसिल यूज़ करते हैं। कुछ अगर होते हैं तो सनस्क्रीन का भी उपयोग करते हैं। और यही जो रैशेज़ वाला फेज जो रहता है, अगर वो थोड़ा लंबा कैरी हो जाता है तो हीट एग्जॉशन में भी मरीज़ फील करने लगता है कि उसको थोड़ा डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो गई है, थोड़ा उसको पेट भी हो सकता है गड़बड़ रहे। तो उस समय वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके हल्के मेडिकेशंस के साथ उसको टैकल आउट कर सकता है। तीसरा जो हीट का सबसे बड़ा रूप जो होता है वो जो हीट स्ट्रोक कहा जाता है। अभी तक तो हम लोग इमरजेंसी में काम कर रहे हैं, ऐसा कोई अभी सीरियस केस दिखा नहीं, क्योंकि इतनी जागरूकता हो गई है अभी अभी सरकार से लेके और डॉक्टर से लेके पूरा टीम लगा हुआ है कि इससे किस तरह लोग बचे रहें। पिछली बार की अपेक्षा इस बार में हम लोगों ने पेशेंट्स बहुत कम देखे हैं, हीट से रिलेटेड पेशेंट्स बहुत कम आए, हीट रिलेटेड इलनेस वाले। तो उस कंडीशन में अगर इन पेशेंट्स को कोई डेलीरियम या फिर थोड़ा सा मानसिक संतुलन भी उसका डिस्टर्ब रहता है, लगता है कि चक्कर जैसा आ रहा है हमको, मतलब टेम्परेचर जो रेंज था वो टेम्परेचर भी अब वो कम हो जाता है, स्वेटिंग बंद हो जाती है, तो उस कंडीशन में तुरंत इमरजेंसी में कांटेक्ट करें। उस समय हमारे डॉक्टर 24 घंटा उपलब्ध रहते हैं, वो अपना बेस्ट से बेस्ट देके आपको इस चीज़ से बचा सकते हैं। एक जागरूक नागरिक के रूप में मैं एज अ डॉक्टर आपको यही सलाह दूंगा कि अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए। थोड़ा जो पीक आवर्स है जिसमें काम कर रहे हैं आप, उसमें थोड़ा सा बचाव के साथ काम कीजिए। हम लोग अगर कहीं धूप में बहुत ज़्यादा बहुत ज़रूरत नहीं है तो धूप में ना ही निकलें, क्योंकि जो हॉट वेव्स जो होती हैं जो फ्रीक्वेंटली आपके चेहरे पे या फिर बॉडी को हार्म नुकसान पहुंचाती है, वो ज़्यादा डेंजरस होता है। और मिला जुला के अभी लोग इतने जागरूक तो हैं ही, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हमको हीट में क्या करना है क्या नहीं करना है। तो कोशिश यही रहेगा कि पूरी जो जनता है या फिर जो लोग हैं अपने आप को कैसे बचाना है एक माध्यम बनाए। ऑल द बेस्ट।